नमस्कार। आज तेरी मेरी कहानी में आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन थोड़े से एक डिफ़िकल्ट इशू पर है। और आज मैं उसको इस तरीके से आपके साथ लिंक करूँगी कि कैसे मेरी कहानी और आपकी कहानी से हम दोनों इस आधार पे पहुँच जाएं कि मेरा सेल्फ कॉग्निटिव और आपका सेल्फ कॉग्निटिव एक साथ इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। और जैसा कि मैंने स्वयं पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत लंबे समय से कर रही हूँ, आज मैं उसके साथ आपको थोड़ा सा, तो मैंने जो नाम दिया है उसका नाम है भीड़। भीड़ का मनोविज्ञान, यानी कि मॉब मेंटालिटी। लाइक मॉब मेंटालिटी इज अ पैक मेंटालिटी। तो मैंने आज भीड़, कौन सी भीड़ का जिक्र किया। आप शायद सब यही सोच रहे होंगे, वो वाली भीड़ जो मार्केट में है, वो वाली भीड़ जो कि हॉस्पिटल्स में है, या कौन सी भीड़। मैं कौन सी भीड़ की बात कर रही हूँ, वो जो मास्क नहीं लगाती, वो जो कहीं और किसी और तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आज आपके जहाँ तक सोच जा रही है, इससे एक अलग किसी और भीड़ की बात कर रही हूँ। आज मैं जिस भीड़ की बात कर रही हूँ वो डिजिटल मॉब मेंटेलिटी है। डिजिटल मॉब मेंटेलिटी हम सब देख रहे हैं और हम सब इससे जूझ रहे हैं, और हम सब के पास एक अच्छी खासी, हम उस भीड़ का हिस्सा हैं, हम उस भीड़ में हैं, और हम कैसे उस भीड़ में इस्तेमाल हो रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। तो मॉब मेंटेलिटी एंड पैक मेंटेलिटी जो होती है, और कैसे इसकी साइकोलॉजी है, और कैसे हम और आप इसमें यूज़ होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल इस पर अब देखते हैं। तो मॉब मेंटालिटी जो होती है उसमें एक जो व्यक्ति है वो क्रिएटर होता है, और जो बाकी लोग हैं वो सर्कुलेटर होते हैं। तो क्रिएटर वो है जो हमारे और आपके पूरे डिजिटल मीडिया पर हर तरीके से मैसेजेस को क्रिएट कर रहा है। ओके। और उसमें से एक और बहुत बड़ी भीड़ है, वो इसको सर्कुलेट करती जा रही है। जो मॉब मेंटालिटी होती है, जो भीड़ का मनोविज्ञान है, उसमें एक नेता होता है और जो क्रिएटर है, और बाकी सारे लोग उसके साथ वो आवाजें मिलाकर बोल रहे होते हैं, और वो सारी चीजों को सर्कुलेट कर रहे हैं, जैसे कि आप और मैं भी शायद कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं वो हमें नहीं पता, और हम सब उनका हिस्सा हैं, उस भीड़ का हिस्सा हैं। और ये भीड़ डे बाय डे आपके और मेरे डिजिटल मीडिया के सेक्शन पर बढ़ती जा रही है, बहुत सारे ग्रुप्स में, हर तरीके से आए दिन इसका ये इसमें संख्या बढ़ रही है, और हम उसे आराम से क्रिएट भी कोई कर रहा है और सर्कुलेट भी कोई कर रहा है। अब मैं और आप क्रिएटर हैं या सर्कुलेटर, वो आपको देखना है। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा और हम अलग तरीके से समझते हैं कि जब एक क्रिएटर और सर्कुलेटर इसमें होता है, तो सर्कुलेटर तो इसमें दिख रहा होता है, लेकिन जो क्रिएटर है वो इसमें अनसीन है। ये मैसेज किसने क्रिएट किया है वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, अगर मैं सर्कुलेटर हूं। और अधिकांशतः आप में से और हम लोग सर्कुलेटर हैं, क्रिएटर बहुत कम है। तो ये अदृश्य है, ये अनसीन है। अब इसके क्या क्या नुकसान हैं, फायदे भी होंगे लेकिन इसके नुकसान भी एक बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ साइकोलॉजिकल सेशन में आपको उस चीज़ से का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर इस सेशन को किया है कि जिससे इसके नुकसान आप पर असर ना करें और आप उस नुकसान का हिस्सा ना बने। फायदा होता है तो अच्छी बात है, आप और हम सब फायदा लें। तो यहाँ पर जो ये अनसीन क्रिएटर है जो दिख नहीं रहा, इसके पास क्या क्या नहीं होता। इसके पास ये इसका ऑब्जेक्टिव, इसका डायरेक्शन, इसका कोई ऑथेंटिकेशन, इसका बिलीफ सिस्टम, और ये एक्शन टुवर्ड्स अनसीन एंड अनप्रिडिक्टेबल एजेंडाज के साथ काम कर रहा है। जो क्रिएटर है, जो आपके और मेरे फोन पे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो किसी से भी काम चीज से रिलेटेड है। अगर अभी कोविड है तो कोविड से रिलेटेड है, तो वहां पर आप ये जान लें कि जो भी क्रिएटर है उसका क्या डायरेक्शन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको और मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अनसीन क्रिएटर है जो भी क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, नुकसान क्या कैसे कर रहा है, ये हमारे पूरे अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मेरा एक अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऐसे ही आपका भी एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस सिस्टम है। उस पूरे थॉट प्रोसेस सिस्टम को ऑक्युपाइड कर रहा है, पूरा कंप्लीट थॉट प्रोसेस
वहाँ से हमारी अपनी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। इसी को मैंने नाम दिया है कि हमारा जो सेल्फ कॉग्निटिव है, सोशल कॉग्निटिव है, वो डे बाय डे रिड्यूस होने लगता है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसका पता आपको अभी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे ये जो आप बिलीव करते जा रहे हैं, ये जो अनप्रिडिक्टेबल जो एजेंडा में क्रिएट किए हुए वीडियोस हैं और हम इनके साथ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ये आगे चल के हमको और हमारी जनरेशन तक को इसमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉग्निटिव से हमको चलना नहीं है, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स मिस हो जाते हैं, हमारे अपने एजेंडा नहीं रहता, हमारा अपना कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, हम दूसरों के कौन क्रिएटर है उसके बताए हुए एजेंडा पर चलते जा रहे हैं। इस भीड़ में और क्या नुकसान हो रहा है, जो बड़ा नुकसान और हो रहा है, इस भीड़ में जो सोशल कॉग्निटिव है वो कंफ्यूजनल स्टेट में, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो हो जाना और एक फॉग, एक कंफ्यूजनल स्टेट ब्रेन में कंटिन्यूस बनी रहती है। आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक एक वीडियो आता है, उसमें हमसे कहा जाता है कि आप ये खाएं, ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें, प्रोटोकॉल फॉलो करें। उसके बाद एक और वीडियो हम देखते हैं, उसमें कुछ और हमें बताया जाता है कि कैसे हम ऑक्सीजन एंड दिस एंड दैट। उसके बाद कुछ और वीडियोस, कुछ और टेक्स्ट, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन का भीड़ लग गई है। इंफॉर्मेशंस की जब भीड़ लग गई है, उसके बाद भी क्या आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? ऑलमोस्ट, मैं भी ऑलमोस्ट फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद भी हमें डर है, उसके बाद भी हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि वो हमारा अपना एजेंडा तो है ही नहीं, वो हमारा अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कहीं और से किसी और का भेजा हुआ एक वीडियो है, भेजा हुआ टेक्स्ट है, जिसे हम बस फॉलो करते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये कि जब ये क्रिएटर हमें पता नहीं है और हमारे मैसेज बॉक्स में या कैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमें इस तरीके का कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज मिलता है, तो हम क्या करें? सबसे पहली बात, आप उसे पूरा सुने, समझें और उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, बिफोर कि आप उसको किसी और को सेंड करें। नंबर 1, ये जो भीड़ का आप हिस्सा बन रहे हैं, प्लीज इसको स्टॉप करिए। इससे एक बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन मिलती जा रही है और हम हर समय मैक्सिमम टाइम बात क्या कर रहे हैं? एक ही बात कि पैनिक कंडीशंस में क्या क्या पैनिक हो रहा है, क्या क्या इसमें नेगेटिव हो रहा है, और कनेक्टेड है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया एवरीवेयर यही सारी चीजें हैं। लेकिन हम उसको सर्कुलेटर बनकर उसका हिस्सा ना बने, हम वहीं स्टॉप कर दें। किसी ने क्रिएट किया है, हम सर्कुलेट ना करें जब तक कि हम उसको वेरीफाई ना कर लें, जब तक कि हम उसके रियल डाटा को एनालाइज। ये जो बताई हुई बात है कि हमको कपूर सूंघना है, हमको नाक में सरसों का तेल डालना है, हमको ये करना है, हमको फलाना ढिमाका, जो भी कुछ चीजें भरी पड़ी हैं और पूरी भीड़, अब ये कैसे हिस्सा बन रहा है? पूरी भीड़ दौड़ रही है लिमसी लेने के लिए, पूरी भीड़ दौड़ पड़ रही है दालचीनी लेने के लिए, पूरी भीड़ दौड़ पड़ रही है नींबू लेने के लिए, पूरी भीड़ एक तरफ दौड़ रही है गुड़ खरीदने के लिए। जैसे कि एक बार हमारे ही आसपास कुछ घटनाएं हुई कि नमक खत्म हो रहा है तो सब लोग नमक खरीदने। ये भीड़ का मनोविज्ञान है। कौन क्रिएटर था? आपको, मुझे नहीं पता। सर्कुलेटर कौन थे? हम सब ने मिलकर उसको सर्कुलेट किया। आज भी वही हो रहा है, आज भी हम सब मिलकर एक दूसरे को सर्कुलेट करते जा रहे हैं। तो जब तक कि आपने स्वयं वेरीफाई नहीं किया है कि हाँ ये वर्क करता है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, जैसे ही आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट किससे हो जाएगा? रियल डाटा से। तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है, उसको रियल डाटा से उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद आपके जो, अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट कि आपका सराउंडिंग में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपके 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर मैंने इसलिए बोला है कि इन हालातों में उससे ज़्यादा की बात हम तब सोचेंगे जब कोई बहुत कंडीशन ऐसी डिफिकल्ट मोड पर होगी। अदरवाइज 5 किलोमीटर में कौन सा डॉक्टर,
कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी शॉप, कौन सी मेडिकल शॉप, आप अपने सबसे पहले अपने सराउंडिंग के एरियाज को अपने सपोर्ट सिस्टम में लाइए और वहाँ से उस पर पूरा एक जो आपके अवेलेबिलिटी है उस पर नज़र रखिए कि क्या आपका डॉक्टर अवेलेबल होगा या आपके मेडिकल में मेडिकल वाला अवेलेबल है, आपकी उससे क्या कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ वेरीफाई कर लिया रियल डाटा और सराउंडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ जब आपकी सराउंडिंग के पे पूरी एक पकड़ है, वहाँ पर आपको बिलीव होना चाहिए कि आपके 5 किलोमीटर में जो डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर आपके लिए अप्रोचेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट रहिए। अगर कंडीशन नॉर्मल है, कंडीशन काफ़ी पुअर है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस बनेंगे। उनके लिए फिर आपका उसी 5 किलोमीटर के जो दायरे में लोग हैं वो आपको आगे बताएंगे कि आप एम्बुलेंस कर लीजिए, आप अगले मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप उससे पहले उतनी कंडीशन जहाँ जहाँ नहीं है तो प्लीज़ हम सर्कुलेटर बनकर अननेसेसरी की सूचनाओं को शेयर ना करें। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी कि क्या सूचनाओं को शेयर किसको करें। उसके बाद जब आपने अपने सराउंडिंग को वेरीफाई कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, वहाँ से उसके बाद आप ये करें कि जो भी आपके आसपास लोग हैं आप उनसे अपना कंसल्टेशन रेगुलर रखें, कंसल्टेशन बिलीफ सिस्टम के साथ रेगुलर रखें और जितनी भी चीज़ें वो आपको बताते हैं आप उन्हें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे अपने रिलेटिव, मेरे अपने फ्रेंड्स, मेरे अपने कलीग्स जो भी हैं, जो मेरे नियर और डियर हैं, मैं उन्हें मैसेज के थ्रू पूछूं आप कैसे हैं। उनमें से जिसका भी रिप्लाई आए, अगर आप किसी समस्या में हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति समस्या में हो, किसी तकलीफ में हो, आप उसे ज़रूर, आपके पास जो भी डाटा है आप उसे सर्कुलेट करें। लेकिन प्लीज़ ये फॉरवर्ड, इसकी भीड़ मत बढ़ाएं। तो ये जो भीड़ की साइकोलॉजी है, इसका हिस्सा बनने में बहुत खतरा है और हम सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आप अपने सेल्फ कॉग्निटिव को यूज़ करें। अब पूछेंगे आप कि सेल्फ कॉग्निटिव क्या से यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपको आया कि गुड़ को मुंह में रखो तो टेस्ट चेक कर लेते हैं, दालचीनी का काढ़ा पियो या विटामिन सी ले लो, विटामिन डी भी ले लो और क्रोसिन ले लो। आप उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन आई है, आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, यूज़ करें। लेकिन बाजार की तरफ नहीं कंडीशन है तो भागे मत कि उससे पहले ही आप बटोर के इकट्ठा करके शुरू कर लें। क्यों? क्योंकि कपूर सूंघना पड़ जा सकता है, नींबू पीना पड़ सकता है, ऑयल डालना पड़ सकता है, बादाम रोगन शीरीन। अब उससे पतंजलि के स्टोर खाली हो रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाला परेशान हो रहा है, प्लीज़ उसके यहाँ भी भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो आप भागे नहीं। अगर कंडीशन आ रही है तो आप उस समय, अगर सारे लोग इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस भीड़ में की साइकोलॉजी को समझकर अपने आप को हटा लेंगे, अपना सेल्फ कॉग्निटिव यूज रखेंगे, तो वहां से ये होगा कि ये जो मेडिकल स्टोर वाले और बाकी चीजें हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा काला बाजारी हो रही है, लोग दुगने दामों पे चीजें दे रहे हैं, चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में रियल प्रॉब्लम है, उसको मेडिसिन नहीं मिल पाती है, तो हमें उसका पार्ट जो है बनने से हम बच जाएंगे और चीज़ें सोसाइटी में एक अच्छे शेप में और अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगी। तो आपको यहाँ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे मेंटेन रहेगा जब आप सुनी हुई, पता की हुई कोई एक वीडियो आया, कोई एक टेक्स्ट आया, आपने उसे फॉलो किया, अपने ऊपर फॉलो किया, अपने फैमिली में फॉलो किया, अपने किसी फ्रेंड को हाल चाल उसका पूछा, उसने बताया, तो आपने उसे कहा कि हाँ मेरे पास ये सूचना थी, अगर आप इस कंडीशन में हैं तो ऐसा 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 कर लीजिए। बाकी वो भी अपने 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों से संपर्क में रखें। आपका डॉक्टर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, मैं ये नहीं कहती कि आप डिफ्रेंशिएट करें, बट इस समय अगर पैनिक कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो प्लीज़ गो डायरेक्टली एलोपैथिक डॉक्टर। उसके साथ साथ आप आयुर्वेद बाकी सब भी करें, अपने जान को रिस्क में बिल्कुल मत डालें।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जैसे मैंने भी इसको लगातार जब आ रहा था तो मैंने इसे फॉरवर्ड करना बहुत समय से लगभग 15 डेज से बंद कर दिया। और 15 डेज में मैंने देखा कि मैं अननेसेसरी की चीज़ों को फॉलो कर रही भेजती जा रही थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ये दिक्कत है, मैं इसमें क्या करूं, डेफिनेटली आप फॉलो उसको भेजिए। अगर आपको लगता है उससे पूछिए कि आपको अगर कोई दिक्कत है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने मित्रों से फ़ोन करके या उन्हें टेक्स्ट करके पूछा कि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अननेसेसरी हम सर्कुलेटर ना बने। तो इस भीड़ की साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छे से बखूबी समझें और साथ में इसे, और यहाँ पर तो मैंने आपको डिजिटल मॉब का की मेंटेलिटी बताई और आप कैसे उसका हिस्सा बने वो आपको बताया। एक और भी मॉब है, हम अभी उसका हिस्सा, अभी चूंकि लॉकडाउन होता है हम उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं और उसको हम कभी लेटर ऑन आई शेयर द डिटेल्स अबाउट रियल मॉब और फिजिकल मॉब। और यहाँ पर जो डिजिटल मॉब है, आप मेरे ख्याल से आज का सेशन एनफ होगा इस टॉपिक पर। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में आपको इसको एक डिफरेंट लेवल पे जाना होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, हम कैसे करें, हम इसको कैसे सर्कुलेट ना करें, हम इसको कैसे फॉरवर्ड ना करें, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तभी आंसर देना चाहिए, ये एक नॉर्मल सा सीन है। कोई हेल्प मांग रहा है देन यू विल प्रोवाइड द हेल्प, तो तभी आप करेंगे। तो आप अननेसेसरी हेल्पर मत बनिए। हमारे पास डॉक्टर्स, हमारे पास पैरामेडिकल और भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने ऊपर अपना सेल्फ कॉग्निटिव यूज़ कीजिए कि आपके परिवार में किसी को बुखार है, नहीं है तो धैर्य रखिए। अगर आपके किसी फ्रेंड आपसे हेल्प मांग रहा है, डेफिनेटली आप अपना हाथ बढ़ाइए। साथ में कोई भी चीज़ इस टॉपिक में अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट आप क्या टॉपिक चाहते हैं मेरी तेरी कहानी में, और यहाँ पर मैं वही टॉपिक रखती हूँ जो आपके और मेरी लाइफ के लगभग लगभग मिलते जुलते हिस्से हैं, और उसमें मेरी एप्लीकेशंस क्या रही और आपकी एप्लीकेशंस क्या हो जाएं, उसी पर हमारा ये पूरा सेशन बेस्ड है। और अगला आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, इस पर भी हमको एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल सेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कीजिए मेरे नंबर पे 9411731750। इट इज़ हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर, सो प्लीज़ टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप और मैं उन सभी के रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ कि तेरी मेरी कहानी के ये साइकोलॉजिकल सेशंस हम चलाते रहें। और भी बहुत सारे टॉपिक मेरे पास आ गए हैं, लेकिन अभी जो मुझे कोविड के सिनेरियो में जो बर्निंग चीज़ें लगती हैं कि इनको पहले मैं ले लूँ, तो मैं उनको पहले ले लेती हूँ। और लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो आज के लिए आप सब लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, बिल्कुल बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बनाए रखें, अस्पतालों की तरफ मत भागें, पैनिक मत हों और भीड़ का हिस्सा मत बने। भीड़ की मनोविज्ञान को समझें और अपने कॉग्निटिव को, सेल्फ कॉग्निटिव को जिंदा रखें, स्मार्ट रखें, उसको एक्टिव मोड पे रखें। यही आपसे मेरी गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार।